हेलो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स 10th पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जेएसएससी ने 10th लेवल की एक नई वैकेंसी जारी की है। ठीक है, उस वैकेंसी का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिल करने की अंतिम तिथि क्या है, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, सिलेबस इसका क्या है, इसमें कितना पेमेंट मिलने वाला है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए सीधे हम लोग इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप लोग तो देख सकते हैं, इसका नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अंतिम तिथि क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए परीक्षा शुल्क क्या है। तो परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये है। ठीक है, सिर्फ 100 रुपये है। और जो एसटी और एससी लोग हैं उनके लिए सिर्फ 50 रुपये है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे रिक्तियों का दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितना है। तो देख सकते हैं आप लोग टोटल पोस्ट कितना है, यहाँ पे 510 पोस्ट टोटल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो देखिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल 1 है और यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 तक पेमेंट दिया गया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूनतम मैट्रिक यानी कि 10वीं जो भी पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आयु सीमा क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 में आते हैं तो 37 वर्ष होनी चाहिए। और महिला अगर हैं तो 38 ईयर्स होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और SC के लिए ये कितना है, 40 साल। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा एज के लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अंतिम तिथि यानी कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने का डेट जो है 1/8 यानी 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त यानी पूरे अगस्त तक आप लोग फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट जो है उसका 2 यानी कि 2 सितंबर तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ़ोटो और जो सिग्नेचर का अपलोड करना है वो 4/9 यानी कि 4 सितंबर तक आप लोग कर सकते हैं। और फिर बाद में अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसमें संशोधन करने का यानी कि उसको सुधारने का भी मौका आप लोग को मिलेगा 6 से लेके 8 सितंबर के बीच। ठीक है, तो पहले देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CBT या फिर OMR, मतलब दोनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है। अभी ये डिसाइड नहीं है कि CBT मोड में होगा या OMR में। ठीक है, और देखिए आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होगा। तो देखिए ये मुख्य चरण मतलब मुख्य परीक्षा सिर्फ एक चरण में ली जाएगी। ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा जो है, तो देखिए मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे यानी 3 पेपर होंगे और ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। ठीक है, 3 पेपर होगा 2-2 घंटे का 3 पालियों में। ठीक है, और अब देखिए कि पेपर 1 में क्या क्या रहेगा। तो पेपर 1 जो है वो भाषा ज्ञान है। ठीक है, और इसमें आप लोग का 120 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपका हिंदी के, ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये जो पेपर 1 है ये अर्हक यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको 30% नंबर लाना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स वाले हैं और एक गलती होने पर 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोल रहा है कि 30% लाना है। इसका मतलब टोटल कितना नंबर लाना होगा। अगर टोटल 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन का टोटल मार्क्स हो गया कितना, 12 × 3 यानी कि 360।
360 नंबर टोटल हो गए। 360 का आपको कितना 30% निकालना है, इसका 30%, ठीक है, इसका 30% निकालना है तो कितना हो जाएगा, यानी 108। तो 108 आपको कम से कम लाने होंगे पेपर 1 में, ठीक है। 360 में से 108 नंबर लाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वालिफाई है, जो 108 लाएंगे वही आगे के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। मतलब तीनों एग्जाम तो साथ ही में होगा, लेकिन जिनका पेपर 1 में 180 नंबर आ जाएगा उन्हीं का पेपर 2 का चेक किया जाएगा, नहीं तो पेपर 2 का चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, कॉपी, ठीक है। आप देखिए पेपर 2 जो है, पेपर 2 में क्या है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो भाषा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये भाषा आप लोग को सेलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है। और इसमें देखिए कि इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100, ठीक है, यानी 100 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 300 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद पेपर 3 में देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें सामान्य अध्ययन हो गया, ठीक है, झारखंड का जीके हो गया, मैथ हो गया और विज्ञान, ये 4 टॉपिक से पेपर 3 में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, यानी कि 3-3 मार्क्स का, ठीक है। वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 120 नंबर का, ठीक है। फिर यहाँ पे झारखंड का जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन झारखंड जीके से रहेगा, यानी झारखंड जीके आप लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर मैथ हो गया, फिर साइंस हो गया, ये ठीक है, ये समझ गए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी लिखा हुआ है पेपर 2 में भी आप लोग को 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। 30% आप लोग को लाना ही पड़ेगा। देखिए पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग का है, ठीक है, उसमें सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है, लेकिन जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनेगा। तो लेकिन फिर भी आप लोग को 30% कम से कम नंबर लाना ही पड़ेगा पेपर 2 और पेपर 3 में। अब यहाँ पे सिलेबस देखिए, ये है सिलेबस क्या है, तो देखिए पेपर 1 और 2, 3 का पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट 1, 2 और 3 में दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि किसको कितना में लिया जाएगा, मतलब पेपर 2 और 3 को जोड़ के कम से कम कितना % नंबर चाहिए। तो अगर जनरल है तो कम से कम 40% नंबर रहना चाहिए, ST SC है और महिला है तो 32% होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 है तो 34% रहना चाहिए, और BC 2 है तो 36.5% होना चाहिए। परसेंट है, नंबर नहीं, ठीक है ना, इतना परसेंट होना चाहिए जितना भी टोटल मार्क्स होगा। और आदिम जनजाति अगर है तो 30% होना चाहिए, यानी कि 2 और 3 को जोड़ के, पेपर 2 और 3 दोनों का नंबर को जोड़ के उसका 33%, ये जो परसेंट दिया हुआ है उतना % होना चाहिए उसका, ठीक है। अब हम लोग सीधे आते हैं सिलेबस पे। तो देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे लिखा हुआ था ना परिशिष्ट 1, तो परिशिष्ट 1 में भाषा वाला का दिया है, यानी कि हिंदी इंग्लिश का। तो देखिए हिंदी भाषा में क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले देखिए हिंदी में अनुच्छेद रहेगा 20 नंबर का, और हिंदी व्याकरण से रहेगा 60 नंबर का। हिंदी में 80 नंबर का हो गया, और इंग्लिश में कितना नंबर का, तो इंग्लिश सिर्फ 40 नंबर का था, उसमें से पैसेज जो है वो सिर्फ 20 नंबर का, यानी हिंदी में भी पैसेज 20 का, इंग्लिश में भी पैसेज 20 का। लेकिन ग्रामर है यहाँ पे, इंग्लिश का ग्रामर सिर्फ 20 मार्क्स का, लेकिन हिंदी ग्रामर बहुत ज़्यादा है 60 नंबर का, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया। अब देखिए क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा में देखिए आप लोग यहाँ पे जितने भी भाषा दिए गए हैं यहाँ पे इनमें से आप लोग किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी पढ़े हैं मैट्रिक में, ठीक है, अगर हिंदी पढ़े हुए हैं तो हिंदी बहुत आसान होगा। क्यों, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे हिंदी का जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा जो 10th में हिंदी है, ठीक है, 10th क्लास में जो हिंदी का बुक है क्षितिज और कृतिका, उसी से दिया गया है। तो अगर आपने 10th में हिंदी लिया है तो आप लोग हिंदी लीजिए, एकदम बहुत ही आसान होगा क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए वही सब है, उद्धव तुमवती बड़भागी, राम लक्ष्मण, ये देव, ये सब देखिए आत्मकाव्य, उत्साह, ये सब 10th का ही आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम सब देख सकते हैं, 10th लेवल का है, ठीक है। इसी तरह नेताजी का चश्मा, ये सब आप लोग पढ़े ही है ना 10th में, नेताजी का चश्मा हो गया, बाल गोविंद भगत, ये सब देखिए सारा का सारा 10th लेवल का है, ठीक है। और सेकेंड बुक में भी जो कृतिका बुक है
10 क्लास में माता का आंचल है, जॉर्ज पंचम की नाक है, साना साना हाथ जोड़ी, ये सब आप लोग का पढ़ा हुआ है। तो अगर आप लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, अगर आप लोग मैट्रिक में हिंदी लिए थे तो, ठीक है। और इसके अलावा देखिए व्याकरण रहेगा, जिसमें क्रिया के भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन, ये सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कुरमाली लेंगे तो भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, व्याकरण सिर्फ दिया है और कुछ साहित्य है, ठीक है, कुरमाली के, और लोक साहित्य है। अगर आपने ये सब भाषा लिया है 10th में तो आपके लिए ये सही रहेगा, ठीक है। नहीं तो हिंदी, मैं कहता हूँ कि हिंदी ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए खोट्टा में भी वैसे ही है, व्याकरण है, निबंध है, गद्य भाग का कुछ कहानी है, तो वो सब आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 10th वाला क्या है कि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।